अच्छा, तो अब आते हैं कि 6 B's ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग जो आप करते हैं और उन 6 B's को आप ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे आपकी जो स्पीकिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी और मीनिंगफुल होगी। तो उससे पहले जो सबसे पहले उसमें आती है वो बी ऑर्गेनाइज होती है, कि जो आप प्रिपेयर करें, याद रखें, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करना है। एक बंदा होता है, वो प्रिपेयर जब नहीं होता तो वो बिल्कुल हिजिटेट होगा, वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं की होगी, उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वो डरेगा। जब एक बंदा है, उसने प्रिपरेशन की होगी, उसने प्रैक्टिस की होगी, तो ऑटोमेटिकली या ऑब्वियसली क्या होगी, वो कॉन्फिडेंट होगा और बिल्कुल डरेगा नहीं लोगों को फेस करने से या लोगों को के सामने बोलने से। तो पहले बात तो ये है कि आपने प्रिपेयर होके आना है। दूसरी बात कि आपने अपनी आइडियाज जो है, अगर आइडिया आपने कलेक्ट की हैं, एक खास ऑर्गेनाइजेशन उसको दी है, तो आपने क्या करना है, अपने साथ उसको नोट डाउन करना है कि कौन से पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट मैंने डिस्कस डिस्कस करना है। क्योंकि इट विल कीप यू ऑन द ट्रैक, एक ट्रैक पर आपको रखेगा कि किस तरीके से आपने अपनी सब्जेक्ट पर बात करनी है, स्टेप वाइज कैसे आपने जाना है, एक के बाद दूसरी आइडिया को कैसे डिस्कस करना है। तो आपने अपनी एक एक बुलेट पॉइंट जो की आइडियाज होती हैं उसको अपने साथ नोट करना है एक छोटे से पेज पर, सही है। जब आप पब्लिक को फेस करते हो तो अपने पास छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लें। आपने ये नोट भी किए होंगे, जो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, उन्होंने अपने पास एक छोटी सी पर्ची उनके पास होती है, उस पर की पॉइंट्स अपने पास नोट किए होते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप बात करते हैं तो आप बात जो है अपनी सेंटिमेंट से ना करें, अपनी ओपिनियन से ना करें, बल्कि आपने उस पर रिसर्च करना है या इन्वेस्टिगेशन करनी है, या जो है एविडेंस लेके आने हैं। तो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक बात करनी है। तो जब आप बात करते हैं तो बात आपने ऐसी नहीं करनी कि जो मुकम्मल बेसलेस हो, बल्कि आपने क्या करना है, जो बात करें उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें। जो आप प्रिपरेशन स्टेज में आप क्या करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो तब लोग आपकी जो सब्जेक्ट को क्या जानेंगे, आपकी बात को क्या जानेंगे, अथेंटिक जानेंगे। जब आपने रिसर्च नहीं की होगी और आप कहते हैं कि आई थिंक और आई बिलीव, ये बात आप जब करेंगे तो वो कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव ओपिनियन की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी नजरिए की बात कर रहा है। सो आपको कोई भी अटेंशन नहीं देगा। जब आपने रिसर्च की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, आपने डेटा डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट किया होगा, तो लोग आपको अटेंशन भी देंगे और आप भी बिलीव करेंगे कि आपकी जो जो आप कह रहे हैं वो क्रेडिबल है, सही है। अच्छा, अपने ऑडियंस को भी आपने क्या करना है, उनको भी रिकग्नाइज करना है कि मेरे ऑडियंस किसके लेवल के हैं, सही है। तो उसकी तरह आपने फिर अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज करना है और इसी तरह उनको प्रेजेंट करना है। दूसरा जो हमारे पास आता है फिर क्लियर। जब आपने अपनी टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन दे दी, फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज लैंग्वेज आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए। जितना सिंपल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो उतनी ही वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस होते हैं, अगर एक बात आप कम्प्लेक्स लैंग्वेज में करते हैं बाजों का, तो खुद बंदा उसको समझता नहीं है, तो आपकी ऑडियंस भी उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने उनको समझाना है। एक बात जो आपने डिलीवर करनी है, आपने अपना पर्पस जो है वो फुलफिल करना है, सही है। एक मैसेज कन्वे करनी है। वो जो मैसेज है वो आप अगर सिंपल और क्लियर वर्ड में करें, लैंग्वेज में करें, तो बहुत अच्छा होगा, सही है। आपने यहाँ पे जो है अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन को अवॉइड करना है। जैसे हम कहते हैं लेट सी, लेट मी थिंक, आई थिंक, व्हाट आई बिलीव, तो ये चीजों को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। आपने बिल्कुल कि इस एक से जनरल उससे आना है, स्टेटमेंट से आने हैं और बात करनी है। अब उनको ये फील नहीं करवाना कि ये बात मेरी है, सही है, कि इनको ये फील करवाना है कि ये बात अथेंटिक है, बिल्कुल क्रेडिबल है और ये ट्रुथ की तरह है, सही है। तो उनको डील करना है ट्रुथ की तरह। फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल अगर आप खामोश होते हैं, और इसलिए खामोश होते हैं कि आप थिंकिंग कर रहे हो, डरते नहीं हो, या आप उनको कुछ बात जो है वो उनको आगे रख रहे हो, उनको ये बता रहे हो कि आप इस पे सोचें, तो ये कोई आप पे वो दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर आप खामोश होते हैं इसलिए कि आप डर रहे हो, तो ये आपकी वीक पॉइंट है, आपने इसको अवॉइड करना है। हाँ, आप खामोश खामोश हो सकते हैं, एक पॉज ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी आइडियाज को कलेक्ट कर लें और फिर सही चैनल से उसको प्रेजेंट कर लें, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। लेकिन अगर आप खामोश इसलिए हैं कि आप डर रहे हो, तो ये आपकी वीक पॉइंट है, आपने इसको अवॉइड करना है, सही है। और बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपने अपनी ऑडियंस को अपनी टॉपिक डिलीवर करनी है। फिर आते हैं हम बी डायरेक्ट, कि जी जब आप अपने ऑडियंस से एक बात करते हो, स्पीकिंग पब्लिक करते हो, तो आपने
आई कांटेक्ट रखनी है। आई कांटेक्ट का असर ये होगा कि वो समझेंगे कि ये हमारी तरफ देख रहा है, आप अटेंशन आपकी जो है वो हमारी तरफ है, सही है। अगर आपकी आई कांटेक्ट, आपने ये जज किया होगा, अगर कोई आपसे बात करता हो और आप कहीं ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो या कभी शूज वगैरह की तरफ देख रहे हो, कभी इस साइड पे कभी दूसरी साइड, उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो बंदा क्या होता है, वो कहता है शायद ये मेरी बात उसको समझ नहीं आ रही, या वो अटेंशन नहीं दे रहा, या वो जो है फर्दर इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो बाज ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपने अटेंशन अगर देनी है अपनी देंगे अपनी ऑडियंस को, तो ऑटोमेटिकली उनकी अटेंशन भी आपकी तरफ होंगे, और अब वो आपकी सब्जेक्ट को गौर से सुनेंगे, सही है। अच्छा, फिर जो है आपने अगर थॉट्स की कलेक्शन कर ली, तो थॉट्स की जब कलेक्शन हो गई प्रॉपरली, तो आपने फिर डरना नहीं है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की होगी, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट उनके साथ प्रेजेंट होना है और टॉपिक पर बात करनी है, सही है, अपनी स्टांस आगे रखनी है। और जो आप बात करें, तो आप ऐसे अंदाज में करें कि आपकी ऑडियंस उस पर बिलीव करें कि हाँ वाकई में ये बात इस तरह है। तो जब आपकी ऑडियंस पर बिलीव करेंगे कि वाकई ये बात इस तरह है, तो कैसे करेंगे वो बिलीव कि ये बात इस तरह है? वो इससे कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या रिसर्च करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज से, अथेंटिक सोर्सेज से डेटा लेके आएंगे, और आप साइटेशन करेंगे, और अपनी जो मैसेज है या जो मेन आइडिया है उसको इसके साथ रिलेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो बिलीव करेंगे कि जो आप क्लेम करते हो, जो आप बोलते हो, बिल्कुल वाकई ये क्या है, ये अथेंटिक है। आपने ये पब्लिक स्पीकर को देखा होगा, ये जो पॉलिटिकल स्पीकर, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से साइटेशन करते हैं, या कुरान से साइटेशन करते हैं, या दूसरे अथेंटिक सोर्सेज से साइटेशन करते हैं, दूसरी रिलीजियस बुक से साइटेशन करते हैं। तो उससे वो क्यों ये साइटेशन वगैरह करते हैं? या एक वेल नोन फिगर होता है, उसने कुछ लिखा होता है, तो उससे उसके कुछ कोड को साइट करते हैं, या एक लीडर होता है तो उसके कोड को साइट करते हैं, क्योंकि उसका असर ज्यादा होता है ऑडियंस पर। तो आपने भी इसी तरह करना है कि अगर आपने अपनी ऑडियंस पर इन चीजों को बिलीव करवानी है और उनको अंडरस्टैंड करवाना है कि हाँ बात यही बिल्कुल है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इस तरह है, तो आपने डिफरेंट अथेंटिक सोर्सेज से हेल्प लेनी है, और अपनी टॉपिक को या सब्जेक्ट पर उसको उसके साथ उसको रिलेट करना है। फिर हमारे पास फिर दूसरा तीसरा स्टेप है, वो आता है बी ओपन। आपने जो बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, बिल्कुल इसमें ओपन रहे, सही है, कि कॉन्फिडेंटली रहें। आपने एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बोलते हैं, या जो रिटर्न लैंग्वेज होती है, उसके अलावा भी इफेक्टिव जो है आप कम्युनिकेशन को जब बनाते हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अपना किरदार होता है। और ये समझा जाता है कि अबाउट 50 to 60% कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट जो करता है वो बॉडी लैंग्वेज करता है। कि जब आप अपने जेस्चर पॉस्चर्स यूज करेंगे, आई कांटेक्ट वगैरह, हैंड्स को यूज करेंगे, सही है, बॉडी को यूज करेंगे, हेड वगैरह को यूज करेंगे, तो इससे कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है। आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई बात करता है और सिंपल से सादा ही खड़ा हो और बात करता हो, तो उसकी बात की इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती। अगर एक बंदा हो और वो हाथ को भी यूज करता हो, साथ में आई कांटेक्ट जेस्चर्स पॉस्चर्स को भी यूज करता हो, तो उसकी कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होती है। अगर आप देखें तो हमारे पास बड़ा मिसाल, अगर आप देखें, मैं पॉलिटिकल नहीं बनना चाहता, लेकिन बात करेंगे, इमरान खान की बात कर लें, नवाज शरीफ की बात कर लें, या शहबाज शरीफ की बात कर लें, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, तो इन दोनों की से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह इमरान खान जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी यूज करता है। तो उससे क्या है कि उसकी कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होती है, लोगों पर वो असर करती है। और जो तो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अगर वो देखा जाए तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग की जो क्वालिटीज है वो बनिस्बत कम है, इमरान खान में वो ज्यादा है, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज भी यूज करता है, और वो डिफरेंट अथेंटिक सोर्सेज से साइटेशन भी देता है, हेल्प भी लेता है। और जो अगर आ जाए तो शहबाज शरीफ साहब पर, तो उसमें वो बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करता। तो इस चीजों पर आपने एक फोकस करना है कि बॉडी लैंग्वेज भी यूज करनी है, क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ओपनली अपने अपने टॉपिक पर बात करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, जेस्चर्स प्रोसेस को यूज करना है। अच्छा, बी वोकल। जैसे नॉर्मली आप एक बात करते हैं तो आपका वॉइस नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप पब्लिक के सामने बात करते हो, तो आपकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी क्या होती है, डायनामिक होती है, चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? मिसाल के तौर पर, अगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस और एम्फोसिस देते हैं, और लाउडली उसको बोलती हैं, या अपनी वॉल्यूम को थोड़ा राइज करती हैं। तो आपने अपनी वॉल्यूम को थोड़ा
जो नॉर्मल है उससे जरा ज्यादा ऊंचा करना है, क्योंकि आपकी ऑडिबिलिटी हर बंदे को होना चाहिए। सही है। और याद रखिए, एक्सेंट आपने इस तरह नहीं करना कि एक्सेंट एक नया एक्सेंट आपने उसको अडॉप्ट करना है, बल्कि जो नेचुरल आपका एक्सेंट है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको ही आपने फॉलो करना है। उस इसी की नेचर में आपने, मैनर में आपने बात करनी है। जब आप उसमें बात करेंगे तो क्या होगा, आप जो है हेजिटेट भी नहीं होंगे। आपको ये डर नहीं होगा कि यार अब मैं अब फिसल ना जाऊं या मुझसे गलती ना हो जाए। तो बिल्कुल आपने नेचुरल रहना है, और आपकी वॉइस जो है ऑडिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। फिर बाज औकात लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो ज्यादा ओवर एक्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि यार मैं परफेक्ट दिखूं या बेस्ट दिखूं, तो वो जरा ओवर एक्ट करते हैं, और उससे लोग जो है अगर आप मिसाल गलती करते हैं फिर तो लोग आपको माफ नहीं करते। अगर आप नेचुरली एक बात करते हैं और आप आपसे गलती हो जाती है, तो ऑडियंस जो होते हैं तो वो आपको भूल जाते हैं, या आपकी मिस्टेक को भूल जाते हैं, आपको फॉरगिव करते हैं। लेकिन अगर आप ओवरएक्ट करते हैं और उस पर आप गलती भी कर लेते हैं, तो लोग आपको फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो आपने इन चीजों को अवॉइड करना होगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सपीरियंस है, कि जितनी आपकी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगी, तो आप पब्लिक स्पीकिंग इतनी इफेक्टिव आपकी होगी, अपनी मैसेज आप कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब आती है हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो इफेक्टिव हो सकती है। उसमें पहला है परसेप्शन, फिर परफेक्शन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर डिसिप्लिन, फिर पर डिस्क्रिप्शन आता है, फिर इंस्पिरेशन, और फिर एंटिसिपेशन। तो पहला जो हमारे पास परसेप्शन आता है, कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हम लोगों को अच्छे दिखें या ग्रेट दिखें या अच्छे पब्लिक स्पीकर दिखें, बेस्ट भी या परफेक्ट दिखें। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो फोकस होता है वो ऑडियंस से उठ जाता है और अपने ऊपर हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो आपकी अटेंशन जब आपकी ऑडियंस की तरफ नहीं होंगी, तो ऑडियंस की अटेंशन भी आपकी तरफ नहीं होगी, आपके सब्जेक्ट की तरफ नहीं होगी। तो उससे आपकी जो स्पीकिंग होती है वो स्पॉइल हो जाती है। तो आपने इस चीज़ों को अवॉइड करना है, कि आपने बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। आपने बिल्कुल ऑडियंस की तरफ अपनी अटेंशन देनी है, और ये उनको फील नहीं करवाना कि मैं बिल्कुल अच्छा या पब्लिक अच्छा स्पीकर हूँ, या आपने ये ट्राई नहीं करना कि मैं अच्छा स्पीकर दिखूं, पब्लिक अच्छा या परफेक्ट दिखूं। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आप भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हो फिर, क्योंकि आप मिसाल गलती, अगर ये आप क्या कहते हो कि यार मुझसे यार ये गलती ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए, तो उससे आप भी अनकंफर्टेबल होते हो, और आपकी जो अटेंशन होती है वो बिल्कुल अपनी तरफ हो जाती है। जब अपनी तरफ हो जाती है, तो जो पब्लिक की अटेंशन होती है वो भी आपकी तरफ नहीं होती, तो स्पॉइल हो जाती है आपकी, या जो आपकी स्पीकिंग होती है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। फिर परफेक्शन, दूसरा जो स्टेप है, कि आपने परफेक्ट नहीं, ये ट्राई नहीं करना कि मैं परफेक्ट दिखूं, क्योंकि ऐसी चीजें जब आप करते हैं तो साइकोलॉजी में इसमें इसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। कि जब आप अपनी आपके ऊपर आपकी अटेंशन ज्यादा हो जाए, और अपनी ऑडियंस और लिसनर की अटेंशन की तरफ आपकी अटेंशन क्या हो जाए, बिल्कुल ना हो, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है कि वो जो टॉपिक होती है, वो जो स्पीकिंग होती है, वो फिर पर्पसलेस हो जाती है। क्योंकि पर्पसलेस इस तरह हो जाती है कि आपने इनको क्या करना है, सेंटर जो बनाना है वो ऑडियंस को बनाना है। अटेंशन का जो सेंटर बनाना है वो किसको बनाना है, ऑडियंस को बनाना है। सर अटेंशन आपने ऑडियंस को देना है, और सब कुछ जो चीजें हैं वो ऑडियंस पर छोड़नी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं परफेक्ट दिखूं और सब सारा अटेंशन आपका खुद पे हो, तो इससे क्या होगा कि इससे उनकी भी अटेंशन और आपकी अटेंशन डिस्टोर्ट होगी, और जो अटेंशन डिस्टोर्ट हो गई, तो फिर वो कम्युनिकेशन जो होती है वो इनइफेक्टिव होती है। सही है। फिर हमारे पास आता है जो तीसरा प्रिंसिपल है, वो विजुअलाइजेशन है। कि अगर आप एक चीज को देखते हैं और उसको उसके बारे में बोलते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब है कि आप एक चीज को देखते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। सही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एक चीज को बोलते हैं तो उसको ऐसे अंदाज में बोले कि लोग वो विजुअलाइज हो जाएं। सही है। कि लोग उसको इमेजिन कर सकें, और जितना आप उसको इमेजिनरी टच देंगे, तो वो मोर इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ऑडियंस पर सोचेंगे।
सही है, उसको इमेजिन करेंगे या उसको पिक्चर करेंगे अपने जहन में, उसको पर सोचेंगे, स्केचिंग बनाएंगे। तो आपने ये करना है कि इसको अडॉप्ट करें कि आपने जब बोले तो आपने क्या करना है, ऐसे अंदाज में बोलना है कि वो इमेज उनके जहन में बनी। फिर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की जरूरी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपकी जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड आप करेंगे, और आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। आपकी जो स्पीकिंग होगी वो बिल्कुल इफेक्टिव होगी। सही है। फिर डिस्क्रिप्शन में हम ये बात करते हैं कि जब आप बात करें तो आप बीच में शायद ये करें कि आप किसी बंदे की सक्सेस की स्टोरी बयान करें, उसके डाउनफॉल की स्टोरी बयान करें, या कोई ऐसी स्टोरी जो आप समझते हो कि अम्यूजिंग भी है और लेसनफुल भी है, तो आप बीच में उसको लेके आए, उसको डिस्कस करें। आपने पब्लिक स्पीकर्स को देखे होंगे, मुख्तलिफ लोगों की जो है वो स्टोरीज लेके आते हैं आगे, और उससे आपको एक लेसन देते हैं। तो आपने भी अपनी स्पीकिंग में एक डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर इंस्पिरेशन कैसे करवानी है कि आपने अपनी, जो वही बात है कि अपनी तरफ अटेंशन आपने अपनी तरफ नहीं करना, मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, बल्कि अटेंशन किसको देना है, ऑडियंस की तरफ देना है, और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना है आपने। सही है। और इंस्पिरेशन आप इस तरह बनते हैं कि आपका सारा जो अटेंशन है या कंसंट्रेशन है अपनी तरफ हो, तो आप फिर इंस्पिरेशन नहीं बन सकती अपनी ऑडियंस के लिए। तो जब आपके ऑडियंस आपके सामने हो तो आप उन पर फोकस करें, कंसंट्रेशन उसकी तरफ करें। जब आपकी कंसंट्रेशन उसकी तरफ होंगी तो उनके लिए आप क्या, इंस्पिरेशन होंगे। सही है। एंटिसिपेशन का मतलब है जो कि जब मिसाल के तौर पर आप एक बात करें तो उसको बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल अंदाज में करें, सिंपल वर्ड्स में करें, कि जितना आप कंसाइज होंगे उतनी ही आप इफेक्टिवली अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि नाउ डेज जो लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं या एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कि अगर आप लगे रहे हो एक बात पर, बात करते हो तो वो बोर हो जाते हैं। आपने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अपनी बात को कन्वे करना है, और उनको ये फील करवाएं कि वो मिसाल वो और चाहने, वो क्यूरियस हो जाए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो चाहें कि और भी ये बंदा बोले। तो आपने क्या करना है, बड़ी कंसाइज और सिंपल अल्फाज में और शॉर्ट टाइम में आपने मैसेज को कन्वे करना है, या बात को करनी है, पूरी करनी है। सही है। क्योंकि अगर आप हर चीज पर बात करते हैं, हर चीज पर डिस्कशन और डिटेल में जाते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल शॉर्ट रखना है, और सिंपल अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको जो है प्रेजेंट करना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने पहले चैप्टर से, पहले स्टार्ट से जब आते हैं तो हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात की। पब्लिक स्पीकिंग पर हमने एक बात की है कि लोग जो है मुख्तलिफ चीज़ों से डरते हैं। जो अगर रेशो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेशो है या परसेंटेज है वो पब्लिक स्पीकिंग की है, कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग होते हैं, कि बाज़ लोग होते हैं वो डरते हैं, बाज़ उनको ये पसंद, ये चाहते हैं कि लोगों के सामने वो बोलें, और बाज़ ऐसे होते हैं कि वो नर्वस हो जाते हैं थोड़ा। और ये फियर जो होती है ये इसलिए होती है कि लोग, हम चाहते हैं कि लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे हमारे ऊपर, वो हम मस्खरी और हमारा जो है दे विल मेक फन ऑफ अस, या कि ह्यूमिलिएट हो जाएंगे हम हमसे भी गलती हो जाएगी और हमारी फिर उसी तरह इज्जत नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों की वजह से हम क्या, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं लोग ज़्यादा। फिर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ स्पीच आ जाती है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं कि जो अपनी ऑडियंस की अटेंशन है उसकी तरफ, अपनी तरफ करते हैं। तो अपनी तरफ कैसे करते हैं कि आप कोटेशन से, क्वेश्चन से, या किसी भी ह्यूमर वगैरह से स्टार्ट लेते हैं, कि ऐसी लाइन से जो अम्यूजिंग हो, सही है, जो फनी हो। ये भी हो सकता है कि जिससे आपकी ऑडियंस जो है उनकी अटेंशन आपकी तरफ हो जाए। फिर बॉडी में जो है आप फर्दर एलेबोरेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, और आप बॉडी में मुख्तलिफ सेक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पर बात कर रहे हो, इकोनॉमिक कंडीशन पर बात कर रहे हो, पॉलिटिकल कंडीशन पर बात कर रहे हो। सही है? तो आपने क्या किया, इकोनॉमिक को बॉडी में एक सेक्शन दे दी, और पॉलिटिकल को दूसरा सेक्शन दे दिया। और इकोनॉमिक पर पहले डिटेल में बात करते हो, और पॉलिटिकल पर डिटेल में फिर बाद में बात करते हो। तो इस तरह सेक्शन में, सब डिवीजन में आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन में फिर आप समराइज करते हैं, मेन मेन पॉइंट्स उठाते हैं, और आखिर में
जो है अपनी मैसेज को कन्वे कर लेते हैं और कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। जो इफेक्टिव रीडर्स होते हैं वो किसी भी अनफेमिलियर अगर ऑडियंस भी हो तो उससे डरते नहीं हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसके साथ अपनी सब्जेक्ट को रखते हैं और ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपनी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सही है। फिर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपनी स्टेप्स होते हैं, जो उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होती है। उसमें आता है प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस। तो इसमें आप प्लानिंग भी डाल सकते हैं कि प्लानिंग करते हैं आप, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रैक्टिस और फिर परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। आपने इन चीज़ों को करना है एक साइड पर जो है, और दूसरे को नहीं करना। फिर हमने अभी जो है आज हमने 6 Bs पर बात की कि आपने ऑर्गेनाइज अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज रखना है। अपनी जो की आइडियाज है उसको अपनी साथ अपनी एक पर्ची पर या कार्ड पर लिखना है कि आप कभी स्लिप ना हो जाए या डिविएट ना हो जाए। सही है। बिल्कुल उस पर रिसर्च करना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करना है। सिंपल अल्फाज में लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए। और आपने अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन को अवॉइड करना है कि आप ये नहीं करें कि लेट मी थिंक या व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बिल्कुल ऐसे फील करवाना है कि ये जनरल हर एक बंदे के लिए ये बिल्कुल इसी तरह है, ऑब्जेक्टिव है। सही है। तो आपने अगर पॉज लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि पॉज जो हो ये इसलिए हो कि आप डर रहे हो। ये पॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि थॉट्स को कलेक्ट करें, तो ये आप ले सकते हैं। सही है। फिर आपने आई कांटेक्ट रखनी है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनके साथ जो है बात करनी है। और जो बात आप करें तो अपनी ऑडियंस को ये बिलीव करवाएं कि हाँ ये जो बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक इस लिहाज से आप बनाएंगे कि आप क्रेडिबल सोर्सेज से जो है या मुख्तलिफ सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से आप वो साइटेशन कर सकते हैं या उसमें से कुछ स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो समझेंगे कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल क्रेडिबल है। सही है। आपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है कि जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे तो बॉडी लैंग्वेज उसी तरह आपकी इफेक्टिव होगी, आप उसको यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है। आपने वॉइस को जो है वो थोड़ा राइज करना है। नॉर्मल जो हम बात करते हैं तो थोड़े लो जो हमारा टोन भी होता है अगर एग्रेसिव हो, तो हम जो है अगर पब्लिक स्पीकिंग में बात करते हैं तो इतना एग्रेसिवली नहीं करते, बड़े सबलाइम, लीनियंट और सॉफ्ट, लेस डिमांडिंग में करते हैं, टोन में करते हैं। और आपने अपनी जो वॉइस है उसको भी क्या करना है, थोड़ा राइज करना है नॉर्मल से, थोड़ा नॉर्मल रखना है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा राइज अप करना है। क्योंकि अगर आपकी हर ऑडियंस की जो है वो आपको सुन सके तो ये आपकी जो है क्वालिटी होगी। फिर आपने अगर बात करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली नेचुरल अंदाज में जो जिस तरह आप करते हैं बात, तो आपने उसी अंदाज में करना है। आपने वो रेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो रेक्ट करते हैं या लोगों की स्टाइल को अपनाते हैं तो आपसे अगर गलती हो जाए तो लोग फिर आपको माफ नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर हमने बात की एक्सपीरियंस पर, जितनी आप ज्यादा एक्सपीरियंस होगी तो आपकी कम्युनिकेशन या जो स्पीकिंग होगी इतनी इफेक्टिव होगी। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग में हमने बात की परसेप्शन करके आपने जो है ये नहीं ट्राई करना कि लोगों को मैं परफेक्ट दिखूं या बेस्ट दिखूं, तो आप इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और जो भी आप बात करें तो आपने विजुअल ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसका एक इमेज बना ले, जो आपकी ऑडियंस के जहन में एक इमेज वो बन जाए। सही है। फिर हमने बात की कि जितना आप प्रैक्टिस पर करेंगे तो ये प्रैक्टिस से वो ये होगा कि आपसे एक चीज भी जो है वो रहेगी भी नहीं, और आपका जो गोल होगा तो वो वही फुलफिल भी होगा और आप अचीव कर भी सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जब बात को अगर इंटरेस्टिंग आप सब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो एक स्टोरी को बीच में इंक्लूड करें, किसकी सक्सेस की स्टोरी जो होती है उसको इंक्लूड करें, या एक लेसनफुल जो स्टोरी होती है उसको आप नरेट कर सकते हैं, बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आपने बनना है। इंस्पिरेशन ऐसे बनना है कि आपने हाँ जो है फोकस अपनी ऑडियंस को देना है, अपने आप को नहीं देना। जब आप अपनी ऑडियंस को जो है फोकस देंगे तो उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और एंटिसिपेशन में हम ये मतलब है कि जो आप बात करते हो तो आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट रखना है और सिंपल लैंग्वेज में उसको जो है कन्वे करनी है। सही है। तो ये अभी तक हमने इस पे पब्लिक स्पीकिंग पर हमने डिटेल में अभी तक बात की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।